जय हिंद साथियों, मैं अंकित मलिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द कोचिंग गुरु पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी तक आपकी मैथ की और जीएस की क्लास रेगुलर मिल रही थी आपको, और शनिवार या सोमवार से आपको हिंदी की क्लास भी रेगुलर मिलेगी। चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कहाँ तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 तक हमारे कंप्लीट हो चुके थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है और समान वस्तुएं 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है और सभी को 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। यदि उसको थोक बिक्री में 50 रुपए का लाभ होता है तो उसके द्वारा कितनी वस्तुओं को बेचा गया। यहाँ वस्तु लेंगे हम और ये लेंगे हम कीमत या रुपए। पहले सीपी की बात करेंगे तो पहली वस्तु का जो सीपी है 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, अर्थात 3 वस्तुएं हैं और 2 रुपए में है, और यहाँ से 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। 2 वस्तुएं हैं बट 1 रुपए की हैं। अब यहाँ कंडीशन क्या दी गई है? कंडीशन दी गई है भैया, वस्तुएं कैसी हैं खरीदने में? समान है। वस्तुएं खरीदी कैसी गई है? समान खरीदी गई है, समान वस्तुएं हैं। ठीक है, तो यहाँ जो वस्तुएं हैं वो क्या करनी होंगी? हमको बराबर करनी होंगी, और वस्तुएं बराबर करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ से इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। तो यहाँ हम 2 का गुना करेंगे और यहाँ हम 3 का गुना करेंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब यहाँ से दोनों ही बार में हमने वस्तुएं खरीदी है। तो पहली बार हमने कितनी वस्तुएं खरीदी हैं? 6 बार, 6 वस्तुएं, और दूसरी बार भी 6 वस्तुएं। तो टोटल वस्तुएं हमारी कितनी होंगी? टोटल वस्तुएं हमारी होंगी 12 वस्तुएं, और रुपीज टोटल कितने होंगे? रुपए होंगे 7। तो ये हमारा टोटल सीपी आ गया। 12 वस्तुएं जो है वो 7 रुपए में, अर्थात 7 रुपए में 12 की दर से वस्तुएं खरीदी गई है। लेकिन बेची कितने की दर से गई है? 5 की दर से 3 रुपए में। 5 वस्तु 3 रुपए में बेची गई है। यदि उसको थोक बिक्री में 50 रुपए का लाभ होता है तो उसके द्वारा कितनी वस्तुओं को बेचा गया है। अब लाभ कितने का होता है? अब लाभ का पता कैसे चलेगा? जितनी वस्तुएं हम खरीदते हैं उतनी ही वस्तुएं अगर हम बेचेंगे तो हमको लाभ का पता चलेगा या हानि का पता चलेगा। तो यहाँ खरीदी हुई वस्तुएं कितनी है? 12, और बेची हुई वस्तुएं कितनी है? 5। तो इनकी वैल्यू भी हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो इनकी वैल्यू भी हम बराबर कर लेंगे भाई। यहाँ से इन दोनों की वैल्यू बराबर करनी है, तो इसमें 5 का गुना होगा और इसमें 12 का गुना होगा। 12 पंजे 60 और 7 पंजे 35। यहाँ से 12 पंजे 60 और 12 तिया 36। 60 वस्तुएं 35 रुपए में खरीदी गई हैं और 60 वस्तुएं 36 रुपए में बेची गई हैं। लाभ कितने का हुआ है? लाभ हुआ है 1 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है? 50 रुपए। तो कितनी वस्तुओं को बेचा गया? अब वस्तुएं कितनी बेची गई हैं? 60। तो 1 रुपए का लाभ जो हुआ है वो 60 वस्तुओं पर हुआ है। 1 रुपए का लाभ 60 वस्तुओं पर हुआ है, तो 50 रुपए का जो लाभ होगा वो कितनी वस्तुओं पर होगा? 60 गुणा 50। यहाँ से जो वस्तुएं आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी? 3000। तो 3000 वस्तुएं बेचने पर हमको 50 रुपए का क्या होगा? लाभ होगा। तो ऑप्शन हमारा बी क्या होगा? करेक्ट होगा। किसी वस्तु को राम और श्याम प्रत्येक द्वारा 1800 रुपए में बेचने पर समान लाभ प्राप्त होता है, लेकिन राम अपना लाभ विक्रय मूल्य जबकि श्याम अपना लाभ क्रय मूल्य पर प्राप्त करता है। दोनों का लाभ जो है वो समान है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो राम है वो अपना लाभ विक्रय मूल्य पर देखता है और श्याम जो है वो अपना लाभ क्रय मूल्य पर देखता है।
और दोनों का लाभ बराबर है कितना 20%। तो लाभ का अंतर ज्ञात कीजिए। जो दोनों को लाभ हुआ है उन दोनों के लाभ का अंतर हमको ज्ञात करना है। तो राम जो है अपना लाभ 20% किस पर देखता है, एसपी पर, अर्थात विक्रय मूल्य पर। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। और जो श्याम है वो अपना लाभ किस पर देखता है, वो अपना लाभ देखता है क्रय मूल्य पर, सीपी पर। पहली कंडीशन राम के लिए देखते हैं। एसपी कितना है हमारा, 5 है। यहाँ सीपी लेंगे और यहाँ एसपी लेंगे। एसपी कितना है, 5 है। और प्रॉफिट कितने रुपए का है, 1 रुपए का। तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, क्रय मूल्य रहा होगा 4 रुपए। 5 में से 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि जब हमको लाभ होता है तो सीपी हमारा छोटा होता है और एसपी हमारा बड़ा होता है। अब श्याम की कंडीशन देखते हैं। श्याम को जो लाभ हुआ है वो उसने उस लाभ को किस पर देखा है, सीपी पर। सीपी कितना है हमारा, 5 रुपए है। और 1 का लाभ हुआ है तो एसपी कितना होगा, 6 होगा। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दोनों जो अपने सामान को बेचते हैं वो प्रत्येक बराबर कीमत पर बेचते हैं। दोनों का जो एसपी वैल्यू होगा, विक्रय मूल्य जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो एसपी दोनों का हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। यहाँ से दोनों का एसपी हम बराबर करेंगे। इसमें 6 की गुना करेंगे और इसमें 5 की गुना करेंगे। 6 चौक 24, ये सीपी है, और 6 पंजे 30, ये एसपी है। और किसका है, ये राम का। यहाँ 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। अब जो दोनों वस्तुएं हैं उनके विक्रय मूल्य क्या हो गए, समान हो गए। यदि प्रश्न में पहले से ही समान है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर समान नहीं है तो समान करेंगे इनको। अब पहला जो कैंडिडेट है राम, वो 24 रुपए की वस्तु खरीदता है और 30 रुपए की बेचता है। तो इसको यहाँ से लाभ कितने का होगा, इसको लाभ होगा यहाँ से 6 रुपए का। तो प्रॉफिट कितने का होगा, 6 रुपए का। अब दूसरा व्यक्ति श्याम है, 25 रुपए की वस्तु खरीदता है और 30 रुपए की बेचता है। तो इसको लाभ कितने का होगा, इसको लाभ होगा 5 रुपए का। दोनों के लाभ में अंतर कितने का है, दोनों के लाभ में अंतर कितने का है, 1 रुपए का। हमको ये बताना है कि दोनों के लाभ का अंतर कितना है। यहाँ से लाभ का अंतर कितना है, 1 रुपए। लेकिन हम कंडीशन देखते हैं, जो दोनों ने वस्तुएं बेची हैं वो कितने में बेची हैं, 1800 रुपए में। एक व्यक्ति ने 1800 रुपए में वस्तु बेची है, लेकिन यहाँ कितने में बेची है, 30 में। तो 30 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1800, 1800 रुपए। तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 की। 1 की वैल्यू निकालने के लिए 30 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 0 से 0 और 3 छंग 18। तो दोनों के लाभ का अंतर कितना आ जाएगा, 60 रुपए। और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। अमन और विजय प्रत्येक किसी वस्तु को 2400 रुपए में बेचते हैं और दोनों का हानि प्रतिशत समान है, लेकिन एक क्रय मूल्य पर जबकि दूसरा विक्रय मूल्य पर ज्ञात करता है जो 20% के बराबर है। उनकी हानि का अंतर ज्ञात करें। दोनों का हानि प्रतिशत क्या है, बराबर है। और पहला जो है वो क्रय मूल्य पर और दूसरा जो है विक्रय मूल्य पर अपनी हानि को देखता है। तो यहां से 20% की हानि है दोनों को। तो 20% 1/5, पहला जो देखता है वो क्रय मूल्य पर देखता है और दूसरा जो 20% की हानि देखता है वो विक्रय मूल्य पर देखता है, एसपी पर। ये भी हानि है और ये भी हानि है। तो यहाँ पे हम सीपी लेंगे और यहाँ पर हम एसपी लेंगे। पहले वाले पर्सन के लिए कंडीशन देखते हैं। 20% की हानि है लेकिन सीपी पर है, सीपी 5 है तो 1 रुपए की क्या होगी, हानि। जब हानि होती है तो सीपी बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है। अब की बार जो एसपी कितना है, 5 है। एसपी हमारा कितना है, 5 है। और 1 रुपए की हानि है तो सीपी कितना रहा होगा, सीपी रहा होगा 6। क्यों, क्योंकि जब हानि होती है तो सीपी बड़ा होता है। अब यहां से बोला गया है कि दोनों के जो हानि प्रतिशत हैं वो क्या है, समान है, लेकिन एक क्रय मूल्य पर देखता है और एक विक्रय मूल्य पर। अब यहां से पहले वाले का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 4 है, और दूसरे वाले का विक्रय मूल्य कितना है, 5 है। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया गया है
दोनों अपनी वस्तु को जो विक्रय करते हैं वो समान मूल्य पर विक्रय करते हैं, तो यहाँ से दोनों विक्रय मूल्य की वैल्यू क्या लेंगे, हम बराबर लेंगे। इन दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बहुत आराम से शकुन के साथ समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 5 का गुना करेंगे और इसमें 4 का गुना। 5 पंजे 25 और यहाँ से 5 चौक 20, यहाँ से 4 छंग 24 और यहाँ से 4 पंजे 20। ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। पहले व्यक्ति ने 25 रुपए की वस्तु खरीदकर 20 रुपए की बेची है, तो इसको लॉस कितना हुआ होगा, इसको लॉस हुआ होगा 5 रुपए का। दूसरे व्यक्ति ने 24 रुपए की वस्तु खरीदकर 20 रुपए की वस्तु बेची है, तो इसको लाभ कितना हुआ होगा, सॉरी इसको हानि कितनी हुई होगी, इसको हानि हुई होगी 4 रुपए की। दोनों की जो हानि है उसका अंतर कितना है, 1, और दोनों के जो एसपी हैं वो कितने हैं, 20 है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है जो विक्रय मूल्य है दोनों का वो 20 नहीं है, कितना है, 2400 है। तो 20 की वैल्यू कितनी है, 20 की वैल्यू है 2400। तो हमको दोनों की हानि का अंतर निकालना है। हानि का अंतर कितना है, 1, तो 1 की वैल्यू हमको निकालनी है। 2400 बटा 20, 1 जीरो से 1 जीरो और 2 से कटेगा ये 120 बार। तो दोनों के बीच हानि का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 120 रुपए। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे दो दुकानदार समान मूल्य पर बेचने पर प्रत्येक को 25% का लाभ हो, जबकि एक लाभ को क्रय मूल्य पर तथा दूसरा विक्रय मूल्य पर ज्ञात करता है यदि दोनों के लाभ का अंतर 32 रुपए हो। अब की बार क्या करना है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। लाभ का अंतर दोनों का कितना है, 32 रुपए है, और दोनों वस्तु जो है वो क्या करते हैं, समान मूल्य पर बेचते हैं। एसपी जो है दोनों का क्या है, बराबर है, और प्रत्येक को कितने का लाभ होता है, 25% का। लेकिन एक क्रय मूल्य पर देखता है अपना लाभ और दूसरा विक्रय मूल्य पर। तो 25% जो है पहला पहला व्यक्ति 25% का लाभ क्रय मूल्य पर देखता है और दूसरा व्यक्ति 25% का लाभ विक्रय मूल्य पर देखता है, एसपी पर। तो यहाँ से पहले व्यक्ति को लेंगे, ये सीपी है हमारा और ये हमारा एसपी है। सीपी कितना है, 4 है, तो 1 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। दूसरा जो हमारा एसपी है 4 है और 1 रुपए का लाभ है, तो सीपी कितना रहा होगा, सीपी रहा होगा 3। लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं, तो इन दोनों की वैल्यू हम बराबर कर लेंगे। यहाँ 4 का गुना करेंगे और यहाँ 5 का गुना। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 दिया 15 और 5 चौक 20। दोनों के लाभ का अंतर कितना है, 32 है। तो हम यहाँ देखेंगे दोनों के लाभ का अंतर कितना है। एक व्यक्ति 16 रुपए की वस्तु खरीदता है और 20 रुपए की बेचता है, तो लाभ कितना होगा, 4 रुपए का होगा। और एक व्यक्ति 15 रुपए की वस्तु खरीदता है, 20 रुपए में बेचता है, तो लाभ कितना होगा, 5 होगा। दोनों के बीच जो लाभ है उसका अंतर कितना है, 1। लेकिन क्वेश्चन में 1 की वैल्यू भैया कितनी दी गई है, 32। 1 की वैल्यू कितनी है, 32। तो हमको क्या बताना है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 20 रुपए। 20 की वस्तु इसने बेची है और 20 की इसने, तो 20 की वैल्यू हमको बतानी है। 32 गुणा 20, 32 दूनी 64, तो 640 रुपए क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से समझेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा भैया, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। लाभ प्रतिशत को शुभम विक्रय मूल्य पर जबकि रजत क्रय मूल्य पर। शुभम जो है वो विक्रय मूल्य पर देखता है अपने लाभ को और रजत जो है वो क्रय मूल्य पर देखता है। उनके लाभ का अंतर 160 रुपए है। दोनों के लाभ का जो बीच का अंतर है वो कितना है, 160 रुपए है। लेकिन इस बार जो दोनों के लाभ है वो बराबर नहीं है। पहले का जो लाभ है वो 60% है और दूसरे का जो लाभ है वो 50% है। और विक्रय मूल्य क्या है, दोनों के बराबर हैं, लेकिन एसपी बराबर है। प्रॉफिट परसेंट बराबर नहीं है, लेकिन एसपी हमारे क्या है, दोनों के बराबर है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला शुभम है, तो शुभम जो अपना लाभ देखता है वो किस पर देखता है,
विक्रय मूल्य पर, 60% जो लाभ है वो किस पर देखा जाता है, विक्रय मूल्य पर, एसपी पर। और जो रजत है, रजत अपना लाभ देखता है, 50% का लाभ है, किस पर देखता है, क्रय मूल्य पर, 1/2 ऑफ सीपी। तो यहां से सीपी लेंगे हम और यहाँ एसपी लेंगे। तो हम क्या करता है, एसपी कितना है, 5 है, और प्रॉफिट कितना है, 3 रुपए का है। एसपी 5 है, प्रॉफिट 3 रुपए का है, तो सीपी कितना रहा होगा, सीपी रहा होगा 2। यहाँ पे सीपी कितना है, 2 है, और प्रॉफिट कितना है, 1 रुपए का है, तो हमारा एसपी कितना होगा, 1 होगा। अब क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि दोनों के जो विक्रय मूल्य हैं वो क्या है, बराबर हैं, तो इन दोनों की वैल्यू हम क्या करेंगे, बराबर रख लेंगे। यहाँ 3 का गुना और यहाँ 5 का गुना, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ये सीपी है और ये एसपी। अब पहला वाला व्यक्ति 6 रुपए की वस्तु खरीदकर 15 रुपए की बेचता है, तो उसको लाभ कितने रुपए का होगा, 9 रुपए का। दूसरा व्यक्ति जो है वो 10 रुपए की वस्तु खरीदकर 15 रुपए की बेचता है, तो भैया यहाँ से लाभ कितना होगा, 5 रुपया होगा। दोनों के बीच जो लाभ है उसका अंतर कितना है, दोनों का जो लाभ है उसका अंतर कितना है, उसका अंतर है 4। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला है भैया अंतर 4 नहीं है, कितना है, 160 है। तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 160। 4 का कितना गुना है, 160, 40 गुना। तो हमको क्या बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य कितना है, 15। विक्रय मूल्य कितना है, 15। तो 15 की वैल्यू बतानी है, 15 का भी कितने गुना लेंगे हम, 40 गुना। 15 चौका 60, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य होगा 600 रुपये। ये अभी तक 4 से 5 क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, ये बैक टू बैक सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं, एक ही पैटर्न पर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। एक दुकानदार 2 वस्तुओं में प्रत्येक 1285 में खरीदता है। अभी तक के जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं उसमें क्या था, सभी जो थे, एक कैंडिडेट था या 2 था, वो वस्तुओं को बेचते थे। अब की बार क्या है, दोनों वस्तुएं खरीदते हैं, दोनों वस्तुएं खरीदते हैं, और प्रत्येक 1285 रुपए में खरीदता है। इसका मतलब क्या है, दोनों वस्तुओं का जो सीपी है वो बराबर है। सीपी 1 किसके बराबर है, सीपी 2 के। अब की बार दोनों वस्तुओं के सीपी बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीपी बराबर ले लेंगे भैया। 2 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं, पहले को 12% लाभ पर जबकि दूसरे को 12% हानि पर बेचा जाता है। यदि पहली वस्तु 100 रुपए की खरीदी गई है तो उसको 12% लाभ पर बेचा गया है, तो कितने की बिकेगी, 112 की। यदि दूसरी वस्तु 100 रुपए की खरीदी गई है तो उसको 12% की हानि पर बेचा गया है, और हानि भैया 12 की होगी तो कितने की बिकेगी वस्तु, 88 रुपए की। ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। दोनों कंडीशन क्या बोली गई है कि दोनों का जो सीपी है वो बराबर है, कितने में, प्रत्येक को 1285 में बेचा गया है। तो हमारे सीपी भी दोनों कैसे हैं, बराबर है। यदि सीपी बराबर नहीं होंगे तो हम सीपी यहाँ से बराबर कर लेंगे। सीपी ऑलरेडी बराबर है तो कोई दिक्कत हमको नहीं होनी चाहिए। अब भैया पहली वस्तु का सीपी कितना है, 100, और दूसरी वस्तु का सीपी कितना है, 100, तो दोनों वस्तुओं का कुल सीपी कितना हो गया, 200। और पहली वस्तु का एसपी 112 है और दूसरी वस्तु का एसपी कितना है, 88। तो यहाँ से दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, 200 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम पहले क्वेश्चन करते थे उसमें क्रमागत लाभ या क्रमागत हानि होती थी तो हम इनके आपस में गुणा करते थे। वो गुणा क्यों करते थे हम, क्योंकि जो क्रमागत लाभ या हानि होती थी वो एक ही वस्तु पर होती थी, वस्तु पर एक पर ही होती थी, इसलिए गुणा करते थे। लेकिन यहाँ दोनों वस्तुएं अलग हैं, ये वस्तु अलग है और ये वस्तु अलग है, इसलिए दोनों वस्तुओं का जो टोटल सीपी लेंगे हम और एसपी लेंगे वो जोड़ कर लेंगे। तो यहाँ से 200 रुपए में वस्तु बेची गई है और 200 रुपए में खरीदी गई है, तो लाभ या हानि कितना होगा, 0। ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि, तो परसेंट में भी लाभ और हानि परसेंट क्या होंगे, 0%। नो प्रॉफिट नो लॉस। ऑप्शन भैया कौन सा सही होगा, बी। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है,
सीपी दोनों के बराबर होने चाहिए। हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं कब, जब सीपी दोनों के बराबर हो। तो देख लेते हैं एक बार कैसे करते हैं। डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट और बटा 2, ये होता है हमारा कुल प्रॉफिट या कुल लॉस, कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ये होता है हमारा कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अब जब लाभ दिया होगा, परसेंट में लाभ दिया होगा तो प्लस की मिलेंगे और हानि परसेंट दी होगी तो माइनस मिलेंगे। जैसे यहाँ 12% जो है लाभ है तो 12% यहाँ पर प्लस मिलेंगे और यहाँ 12% हानि है तो यहाँ 12% हम माइनस मिलेंगे। कैसे, पहले परसेंट कितना है 12 लेकिन प्लस लेंगे क्यों, क्योंकि लाभ प्रतिशत है, और दूसरे में क्या है 12 है लेकिन हानि प्रतिशत है तो माइनस का 12 लेंगे और बटा 2, 12 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -12 बटा 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 0 बटा 2 अर्थात 0। तो कुल प्रॉफिट और कुल लॉस यहाँ से कितना आएगा 0%। तो हम दोनों ही मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे इससे कर लो और चाहे इससे, कोई से भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन इसके लिए सिर्फ ये वाला जो मेथड है इसके लिए कंडीशन क्या होगी, CP1 जो होगा CP2 के बराबर होना चाहिए। यदि बराबर नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 खिलौनों में प्रत्येक को 750 में खरीदा, उनमें से एक को 6% लाभ पर और दूसरे को 4% हानि पर बेचा, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हम इसको डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के क्रय मूल्य कैसे हैं, समान है, बराबर हैं। तो पहला 6% लाभ पर है तो पहली वैल्यू हम क्या लेंगे, प्लस की लेंगे, और प्लस दूसरा जो है 4% की हानि है तो दूसरी वैल्यू हम कैसे लेंगे, माइनस की, और बटा 2। तो ये हमारा कुल प्रॉफिट या कुल लॉस परसेंट आ जाएगा 6 प्लस माइनस -4 बटा 2। तो यहाँ से 6 में से 4 गए 2 बटा 2 बराबर कितना आया 1%। यदि वैल्यू प्लस की आएगी तो लाभ होगा और वैल्यू माइनस की आएगी तो हानि होगी। तो यहाँ से क्या है, वैल्यू प्लस की है तो यहाँ पर ये क्या होगा, लाभ प्रतिशत होगा। क्या होगा, लाभ प्रतिशत। यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना है 1%। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इसको हम दूसरे मेथड से भी कर देख लेते हैं। दूसरे मेथड से कैसे होगा, 6% का लाभ है तो 100 रुपए की वस्तु है तो कितने में बिकेगी, 106 में। 4% की हानि है तो 100 रुपए की वस्तु कितने में बिकेगी, 96 रुपए में। तो यहाँ से कुल सीपी कितना हुआ 200 रुपए और कुल एसपी कितना होगा 202 रुपए। तो यहाँ से लाभ कितने का हुआ 2 रुपए का, किस पर 200 पर, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। 100 से 200 कटेगा 2 बार और 2 से 2 कटेगा 1 बार, तो 1% का क्या होगा, लाभ होगा। लाभ का पता कैसे चलेगा, क्योंकि यहाँ सीपी जो है छोटा है और एसपी बड़ा है तो क्या होगा, लाभ होगा। तो कोई से भी फार्मूले से हम कर सकते हैं, बट हमको ध्यान रखना है ये डायरेक्ट फार्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं जब दोनों के सीपी बराबर दिए हों। रोहन ने 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 4000 में खरीदा, उसने एक वस्तु को 12.5% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा, उसकी कुल हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो पहली वस्तु को उसने लाभ पर बेचा है तो 12.5 प्लस का लेंगे, प्लस दूसरी वस्तु को उसने हानि पर बेचा है तो 20 जो है वो माइनस का लेंगे और बटा 2। यहाँ से 12.5 प्लस माइनस -20/2। यहाँ से दोनों का अंतर कितना होगा 7.5, लेकिन माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, और बटा 2। तो यहाँ से आ जाएगा 3.75%, लेकिन कैसा, माइनस का। और माइनस हमको क्या बताता है कि यहाँ पर हमको हानि हुई है, और क्वेश्चन में दिया भी गया है कि कुल हानि परसेंट बताना। अगर नहीं भी देगा तो हम यहाँ से पता कर लेंगे, माइनस की वैल्यू है तो हानि और प्लस की वैल्यू है तो लाभ। अब मैंने आपको ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन कराए हैं, आप एक चीज नोटिस करेंगे
कि सारे के सारे क्वेश्चनों में इसका कोई रोल नहीं है, कितने ही रुपए में खरीदे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इस वैल्यू का हमारे लिए कोई भी रोल नहीं है। पहले क्वेश्चन में देख लो आप, इस 750 का हमारे लिए कोई भी रोल नहीं है, 750 का यूज कहीं से कहीं तक भी नहीं हुआ है। इससे पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ भी 1285 का यूज कहीं से कहीं तक भी नहीं हुआ है, तो परसेंट निकालना है तो इन वैल्यू के लिए ये वैल्यू हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, पहली वस्तु को 15% लाभ पर और दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 4800 अधिक में बेचा गया, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें यदि कुल लाभ 20% हो। अब की बार क्या है, पहला लाभ दिया है और दूसरा लाभ नहीं दिया है, लेकिन कुल लाभ दिया है और कुल लाभ हम निकालना जानते हैं भैया। कुल लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, पहला परसेंट प्लस दूसरा लाभ या हानि परसेंट और बटा 2। तो कुल लाभ हमारा कितना है, 20 है, और पहला लाभ हमारा कितना है, 15% है, तो यहाँ से हम दूसरा लाभ निकाल सकते हैं। तो सेकेंड लाभ हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। लाभ होगा या हानि होगी वो कैसे पता चलेगा, आंसर माइनस में आएगा तो ये लाभ पर, आंसर माइनस में आएगा तो ये हानि परसेंट होगा, और आंसर प्लस में आएगा तो ये लाभ परसेंट होगा। तो बटा 2, तो भैया 2 कहाँ चला जाएगा, गुणा में, तो ये हो जाएगा 40, और यहाँ से 15 प्लस दूसरा लॉस या प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ से दूसरे की वैल्यू कितनी आएगी, 25। 40 में से 15 क्या हो जाएंगे, माइनस, तो 25 प्लस का आया है, तो इसका मतलब दूसरा भी क्या था, लाभ प्रतिशत था। कितना आया, 25। अब पहली वस्तु दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 4800 रुपए अधिक में बेचा जाता है, लेकिन परसेंट में कितने परसेंट की बिक रही है, देख यहाँ से पहली वस्तु 15% की है और दूसरी वस्तु 25% की है, तो पहली वस्तु का प्रॉफिट है वो 15% है और दूसरी वस्तु का प्रॉफिट 25% है, तो यहाँ दोनों का अंतर जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा 4800 के बराबर। तो यहाँ से 10% की वैल्यू, अंतर जब भी हम लेते हैं बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, 4800। हमसे पूछा गया है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, जब भी हम वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो उसको परसेंट में कितना लेते हैं हम, 100%, तो हमको 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4800 की गुणा किससे होगी, 100 से, और बटे में कौन जाएगा, 10, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 48,000। तो क्रय मूल्य भैया कितना था, 48,000, तो ऑप्शन हमारा सही होगा बी। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही होगा बी। एक दुकानदार दो वस्तुओं में प्रत्येक 9,285 में बेचता है, पहले को 20% लाभ पर जबकि दूसरे को 20% हानि पर बेचता है। अब की बार फिर से वस्तुएं क्या हो रही हैं, बेची जा रही हैं, कुल बिक्री पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। पहली वस्तु जो है, अभी तक वस्तुएं खरीदी जा रही थी, अब पहले वाली कंडीशन आ गई, वस्तु क्या हो रही है, बेची जा रही है, तो दोनों के एसपी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। पहले को 20% लाभ पर, तो 20% का लाभ क्या होता है, 20% 1/5, पहले को 1/5 लाभ पर, ईपी कितना होगा हमारा, 5 होगा, और 1 रुपए का लाभ है तो एसपी कितना होगा, 6 होगा, और यहाँ पर 20% की क्या है, हानि पर बेचता है, 20% की हानि का मतलब है यदि सीपी 5 रुपए है तो 1 रुपए का लॉस है, तो एसपी कितना होगा, 4 रुपए होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्येक वस्तु जो है वो 9,285 रुपए की बिकती है, इसका मतलब ये है दोनों के एसपी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एसपी दोनों के बराबर नहीं है तो हम बराबर कर लेंगे, दोनों के एसपी हम बराबर कर लेंगे। यहाँ 2 का गुना और यहाँ 3 का गुना, क्यों, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम कितना है, 12 आता है, तो दोनों को हम 12 बना लेंगे। 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, यहाँ से 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, ये क्या है, सीपी है और ये क्या है, एसपी है। एक वस्तु 10 रुपए की खरीदी गई है और एक वस्तु 15 रुपए की खरीदी गई है, तो दोनों वस्तुएं टोटल कितने रुपए की खरीदी गई है, 25 रुपए की। एक वस्तु 12 रुपए की बेची गई है और दूसरी वस्तु भी 12 रुपए की बेची गई है, तो यहाँ से दोनों वस्तुएं
कितने रुपए की बेची गई है? 24 रुपए की। इसको लाभ हुआ या हानि? हानि। क्यों? क्योंकि सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है। अधिक में वस्तु खरीदकर कम में बेचता है तो हानि होगी। कितने की हानि होगी? 1 रुपए की। किस पर? सीपी पर। बटा 25 और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। तो यहाँ से 25 से कितनी बार कटेगा? 4 बार, और 4 एकम 4। तो हमारी हानि कितनी आएगी? 4%। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा डी। अब यहाँ से क्या होंगे कल क्वेश्चन, थोड़े टाइप चेंज होगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो आज के लिए आपकी सेवा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।